हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें क्लास 6 और क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं। आज उसके पेपर कैसे आए हैं तो इस पेपर का सॉल्यूशन है हम बताने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे क्लास से जुड़ जाए और स्टूडेंट ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपके नंबर्स चेक करने के लिए हमारे वीडियो को वॉच करें। तो बिना देरी के ही आज की क्लास में हम क्लास 6 में जो पेपर सेट पी है उसमें हिंदी कैसी आई थी उसको देखने जा रहे हैं। जो हिंदी में जो फर्स्ट में हिंदी आई थी फर्स्ट सेट में, तो हिंदी देखते हैं कि हिंदी में कौन से क्वेश्चन थे और उनके आंसर क्या क्या थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्वनाम। तो इसका आंसर है फर्स्ट का ए जो है वो करेक्ट है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वाक्य के रेखांकित शब्द में किस टाइप का सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरीके क्वेश्चन थर्ड है कि गीता को अपना बहुत याद आया, तो बहुत याद क्या आया? तो बचपन बहुत याद आया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डायरेक्ट स्टूडेंट आंसर बताने जा रहा हूं ताकि अपना वीडियो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो आंसर है वो थर्ड है जो है निर्यात। क्वेश्चन नंबर 5, नीति शब्द का बहुवचन रूप होगा तो नीतियाँ। इसका भी आंसर ए है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वर्तनी में लिखा विकल्प बताइए। तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी में लिखा शब्द है वो है रोशनी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भविष्य काल में उपयुक्त उदाहरण है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है आप वहां कितने बजे पहुंचेंगे। ये है भविष्य काल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस शब्द में अनुनासिक का सही प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो अनुनासिक का सही प्रयोग किया गया है वो आंसर है उंगली। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बढ़ते बच्चों को पर्याप्त दूध पीना चाहिए, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो पर्याप्त शब्द है वो क्या है? विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट है कर्म कारक का उपयुक्त उदाहरण बताइए। तो कर्म कारक का जो उपयुक्त उदाहरण है यहाँ है ऑप्शन नंबर 4 है, वो बिल्कुल करेक्ट है, रिया कार से दिल्ली गई। नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ था स्टूडेंट और पैसेज के कुछ आंसर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी अपन इनके क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं वो देखना है। ये कुछ सेट नंबर पी हैं, उनमें हिंदी है, उसमें क्या क्या आंसर है वो देखने जा रहे हैं। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है करेक्ट, रामेश्वरम। 12 नंबर क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें दिया डॉक्टर कलाम ने 1991 में भारत रत्न प्राप्त किया। तो ये जो है इस पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट 13 नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, विश्व छात्र दिवस। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 संज्ञा। प्रौद्योगिकी किस टाइप का शब्द है? तो प्रौद्योगिकी क्या है? संज्ञा है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, उसका जो करेक्ट आंसर है वो उसका ऑप्शन है वो बी है, बिल्कुल करेक्ट है, मान्यता देना यानी पहचान देना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, राधा की जूतियाँ बहुत सुंदर हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय हैं? तो यहाँ इस शब्द में ईया प्रत्यय हैं, अतः ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें दिया हुआ है रीमा की सफलता देखकर लोगों को जलन होने लगी। तो जलन का जो सिनोनिम्स जो होगा, पर्यायवाची जो होगा, समान शब्द होगा वो होगा ईर्ष्या। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें शब्द और उसके अर्थ का मिलान करना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट को अपन को क से मिला, अनिल यानी हवा होती है। इस तरीके के
अनल यानी आग होती है, भोर यानी सुबह होती है और तिमिर यानी अंधेरा होता है। नेक्स्ट, केवल स्त्रीलिंग शब्द समूह का विकल्प कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, हिंदी, वीरांगना, छात्रा और महारानी। क्वेश्चन नंबर 20, जिस वाक्य में कुछ पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मुहावरों का उनके अर्थ के साथ मिलान करें। इसमें मिलान किए हुए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, यानी सागर का पर्यायवाची नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो है रवि नहीं होता, वारिधि होता है, सिंधु होता है, समुद्र होता है, लेकिन रवि नहीं होता सागर का पर्यायवाची, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से जिसे करना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नोक्त विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें रात, बात, गाना और खाना ये आएंगे। नेक्स्ट है 25, शब्द और उसके अर्थ का मिलान कीजिए। अब इनके अर्थ का अपन मिलान करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन आता है बी। तो इस तरीके से जो पी सेट है, सॉरी क्यू सेट था, उसके जो है आंसर है इस हिंदी पेपर में जो सैनिक स्कूल के क्लास 6 में पेपर आया था उसमें हिंदी में कौन कौन से आंसर थे, तो इसमें पी क्यू सेट में इसके क्वेश्चन की सीरीज दी हुई है, बाकी आंसर वही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंग्लिश में और पूरे पेपर में, रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके में उन क्वेश्चनों के क्या आंसर होने चाहिए, तो वो हम देखने जा रहे हैं। और उसके लिए हमारा जो सेट है पी सेट है वो आप देख सकते हैं। पी सेट में पहले इंग्लिश आई थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें दिया टू वंस की लाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करना था, तो हैव बीन वर्किंग है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ द कंपेरिजन। तो यहाँ पे देन दिया हुआ है इसलिए कंपेरेटिव डिग्री आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ द कंपेरिजन। अब कंपेरिजन के लिए यहाँ पे करेक्ट डिग्री को फिल करना था, तो यहाँ पे करेक्ट जो डिग्री आएगी स्टूडेंट फास्ट आएगी। यहाँ पे फास्टेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ होता तो यहाँ पे द दिया हुआ होता। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ जो आर्टिकल आएगा द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लिनिंग, तो यहाँ पे ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है वो दिया हुआ है बिस्किट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच सिमिली इज यूज्ड। सिमिली में लाइक और एज का यूज होता है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑप्शन है 3rd है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे लोकेश वाज, यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे पास्ट फॉर्म जो है वो है वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 40 रुपी स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे 40 रुपीज एक यूनिट का काम करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो ही हैज रिटायर्ड यहाँ पे फ्रॉम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। एरोप्लेन इज फ्लाइंग
अबोव द क्लाउड, तो जहाँ किसी लेवल के ऊपर की बात करता है वहाँ पे अबोव का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है 12 में, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन बिलो, तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ एडजेक्टिव जो है वो है ब्लाइंड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन द बिलो, तो इसमें सी हैज, अब हैज है कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ये है आस्क्ड, तो यहाँ पे आस्क्ड सुटेबल होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट टू डिमोलिश, डिमोलिश का जो अपोजिट होता है वो होता है इरेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ आई, अब इफ आई वर आएगा, अगर कोई इमेजिनेशन करते हैं तो वहाँ पे वर को यूज में लेते हैं, भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन, आई डोंट नो वाई सी लेफ्ट द, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा इंट्रोगेटिव वो ये, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वाई। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस, अब आर टू मीट को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, तो आर टू मीट को आर मीटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, अब इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग होना चाहिए, तो एवरीथिंग इज फाइन, क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट होते हैं, अपोजिट यानी कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होते हैं, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पे इजंट इट आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल क्वेश्चन टैग, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, तो देयर इज नो डाउट, यानी कि ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। उसी तरीके से ये पैसेज दिया हुआ है, अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया है, जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन थे सेम टू सेम वैसे वैसे इंग्लिश में भी है कि APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन, कहाँ पर, रामेश्वरम, तो 21 में रामेश्वरम, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही था कि डॉक्टर कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न इन 1991, ये इस पैसेज में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर कलाम्स 79 बर्थडे एज, तो यूनाइटेड नेशन ने कलाम के बर्थडे को किस रूप में मनाने का डिसाइड किया था, तो इस वर्ल्ड स्टूडेंट डे। नेक्स्ट, डॉक्टर कलाम हैड लीड इंडिया फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी किस टाइप का वर्ड है, तो ये एक नाउन है। और 25 आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द सिनोनिम ऑफ रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का होता है आइडेंटिफाई। इस तरीके से इंग्लिश के ये 25 क्वेश्चन थे सेट पी के। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं कि 26 में कौन सा आंसर है, 27 में कौन सा आंसर है, इसका पूरा सॉल्यूशन है हम बाद में करेंगे। जल्दी से जल्दी देखने के लिए हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है 27 है, उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 30 to 60, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर इज, जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका ऑप्शन नंबर 6 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि 34 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 में भी ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से 48 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और 49 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और 50 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से 51 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। 54 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। 55 में ऑप्शन नंबर 5 है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 57 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं, बाद में हम इसका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी हमें दूसरा पेपर भी करना है। तो जल्दी जल्दी आपको आंसर पता चल जाए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे यहाँ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो 260 से एबो हमारे यहाँ पे लगभग 10 स्टूडेंट के नंबर हैं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके 61 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 62 का 4 नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 63 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 65 का जो 1 नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का 4 नंबर है ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 1 है, वो जो मिलान वाले क्वेश्चन है, मैच वाले, तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दिस 70 क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71 में थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में भी जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 74 में भी जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 में भी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम
जो रीजनिंग है उसमें हमारा पेपर कैसा रहा है, पी सेट में क्लास 6 का जो सैनिक का पेपर आया उसमें पी सेट में जो रीजनिंग है वो 76 से शुरू हो रही है, और अदर भी सेट है उसमें भी क्वेश्चन की सीरीज है, नंबर है वो चेंज हो गए, बाकी ऑप्शन वो के वो है। तो आप जल्दी जल्दी मिलान कर ले और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो 76 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वाई, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 78 में ऑप्शन नंबर 4 जिसमें आंसर आ रहा है 9, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 80, 79, 78, 79 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है 80 का 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 81 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 82 का जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 83 जो क्वेश्चन है उसका थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 84 क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 85 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से 86 का स्टूडेंट फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 87 का सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से 88 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर 89 में स्टूडेंट फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 90 में सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 92 में स्टूडेंट सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर 93 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 94 में भी 4 नंबर ऑप्शन। 95 में सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 96 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 97 में थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। 98 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट 99 में सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन 100, और 100 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम जो जनरल नॉलेज हैं, जीके हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या होंगे उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से जीके शुरू हो रही है, और जीके में 101 वाले क्वेश्चन हैं उसमें 4 नंबर क्वेश्चन है। 101 वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर 102 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 103 में ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 104 में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 105 में स्टूडेंट थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर 106 में जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 107 में स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 108 में स्टूडेंट 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 109 इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से 110 में स्टूडेंट थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 111 में स्टूडेंट जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर 112 में थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 113 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 114 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
फिर 115 देखते हैं। 115 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी ऑप्शन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 117 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से 18 है, 18 में सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 है, 19 में भी सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो 21 में कुछ ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 में ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 में 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 में 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और 25 में जो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आज का जो पेपर था सैनिक स्कूल के क्लास 6 का, तो स्टूडेंट आपके कितने नंबर आ रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें जुड़े और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके भी कितने नंबर आ रहे हैं वो पता चल जाए। और जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अपेक्स सैनिक स्कूल कुड़ी भक्तासनी जोधपुर में स्थित है। यहाँ आके विजिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 9414299555 पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।